नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। हमेशा से एक कहावत प्रचलित है कि जो भी बड़े बुजुर्गों की मानता है वो फायदे में रहता है, और घर के या परिवार के या समाज के बड़े बुजुर्गों की अगर बच्चे मानने लगें तो बहुत कुछ सही हो जाता है। और उसी राह पर चल पड़ा है हरियाणा प्रदेश का एक नौजवान नेता, जिसने समाज की अगवानी करने वाले एक शख्स, जिन्होंने किसान मूवमेंट की लीडरशिप की, बहुत से किसान आंदोलन लड़े, और उन्होंने एक सलाह दी जिसको इस नौजवान नेता ने तुरंत मान लिया। नेताजी का नाम है दिग्विजय सिंह चौटाला। जी हां, दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष। अभी पिछले कुछ दिन से एक बहुत बड़ा मामला हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है, और मामला है 16 अप्रैल के दिन हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में छात्रों की मांगों को लेकर के जननायक जनता पार्टी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला अपने अन्य छात्र साथियों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, इनसो के पदाधिकारियों के साथ वीसी से मिलना चाह रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उनको रोका और उसके बाद देर रात एक एफआईआर दर्ज होती है। 6 जेजेपी के नेताओं को पुलिस उठा लेती है। फिर आता है 17 तारीख का दिन। दिग्विजय सिंह चौटाला अपनी गिरफ्तारी देने के लिए अपने बड़े भाई दुष्यंत चौटाला के साथ हिसार पहुंचते हैं। उसी दौरान एक और एपिसोड घटित होता है, जब दुष्यंत चौटाला के काफिले को सीआईए का जो इंचार्ज है वो रोकता है, और वहां जो कुछ हुआ उसके बाद एक छात्र हित महापंचायत करने का ऐलान किया गया 27 तारीख को हिसार के क्रांतिमान पार्क में। वो जब महापंचायत रखी गई तो उस समय ये चर्चाएं आई कि जो महापंचायत है उसमें कितनी तादाद में लोग उमड़ते हैं, समाज के किन वर्गों के लोग छात्रों के हितों के लिए खड़े होते हैं। इसी सिलसिले में किसान नेता राकेश टिकैत का एक बयान आता है। राकेश टिकैत, जिनका किसान आंदोलन में एक बहुत बड़ा रोल रहा और देश भर में सबसे बड़े किसान नेताओं में जो शामिल हैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उनके बेटे राकेश टिकैत का एक बयान आता है कि दुष्यंत दिग्विजय जो हैं उनको पहले अपने गांव में जाना चाहिए, अपने गांव में जाकर के वहां लोगों से बात करनी चाहिए, परिवार से बात करनी चाहिए, तभी तो कुछ आगे बात बनेगी। जो ही राकेश टिकैत ने यह सलाह दी, दिग्विजय चौटाला ने तुरंत इस सलाह को माना। यही होती है एक अच्छे नेता की निशानी। यही होती है वास्तव में लीडरशिप कौन कर सकता है, अगुवाई कौन कर सकता है। अगुवाई वो कर सकता है जो बड़े बुजुर्गों की सलाह पर चले, और दिग्विजय चौटाला ने तुरंत सलाह मानी। आज उन्होंने भिवाड़ी में एक बयान दिया, और इस बयान से पहले कल ही उन्होंने अपना कार्यक्रम तय कर दिया था। अब वो चौटाला गांव में जाएंगे। जी हां, वही चौटाला गांव जहां दिग्विजय चौटाला के परदादा चौधरी देवीलाल ने देश की राजनीति को बदलने का काम इस चौटाला गांव से कर दिया था। चौटाला हरियाणा का वो गांव जिसने अनगिनत विधायक, सांसद और बड़े बड़े नेता देने का काम किया। यहां तक कि हरियाणा का इकलौता गांव जिसने दो मुख्यमंत्री, एक देश का उप प्रधानमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और पता नहीं कितने एक सांसद और विधायक देने का काम किया। इसी चौटाला गांव से उन्होंने
उत्तर प्रदेश हो या बिहार, कर्नाटक हो या आंध्र प्रदेश, हर राज्य तक अपनी मजबूत पकड़ बनाने का काम किया। इसी चौटाला गांव में अब दिग्विजय चौटाला ने 27 तारीख को होने वाली हिसार की छात्र हित महापंचायत को लेकर के 24 तारीख के दिन यानी 24 अप्रैल को चौटाला गांव के मेन चौक में कार्यक्रम रख दिया है और उसके संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है कि वो अपने चाचे, ताऊ, दादे, भाई जो भी हैं पूरे गांव के सबको बुलाएंगे और चौटाला गांव से एक नई ललकार वो शुरू करेंगे। बाकायदा दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि उनके परिवार के मुखिया चौधरी रणजीत सिंह का उनके पक्ष में बयान आ चुका है। उनके चाचा और इंडियन नेशनल लोकदल विधायक दल के नेता डबवाड़ी के विधायक आदित्य देवीलाल का बयान आ चुका है। उनकी चाची और इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला का बयान आ चुका है। यानी चौटाला परिवार के जो बड़े चेहरे हैं, भले ही चुनाव आमने सामने लड़ रहे हों, भले ही अलग अलग पार्टी में हों, भले ही राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन उसके बावजूद इस दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला का जो ये मामला है पुलिस के साथ, छात्रों का जो ये मामला है, इसमें चौटाला परिवार, चौधरी देवीलाल का परिवार दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के साथ खड़ा दिखाई दिया है। चौटाला गांव का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम पर पूरे हरियाणा की निगाहें रहेंगी, क्योंकि इस कार्यक्रम में अगर चौटाला गांव दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ खड़ा हो जाता है तो उसके बाद प्रदेश में नायब सैनी सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्योंकि कोई भी राजनीतिक शख्स हो, सबसे पहले उसको अपने गांव, अपने इलाके में मजबूती प्रदान होनी चाहिए। और यही एक कारण है कि जो ही डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र ओपन हुआ, जिसमें चौटाला गांव आता है, तो 2009 में वहां पहला चुनाव ओपन होते ही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने लड़ा था। और जब वो जेल चले गए तो उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नैना चौटाला ने 2014 का चुनाव वहां से लड़ा और 2024 में दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी उसी डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। अब एक बार फिर से इस पूरे एपिसोड में मजबूती प्राप्त करने के लिए, समाज में अपनी बात रख करके समाज को अपने साथ लाने को लेकर के दिग्विजय चौटाला की यह पहल बहुत ही सराहनीय है। निश्चित रूप से दिग्विजय चौटाला के इस ऐलान के बाद कि उन्होंने राकेश टिकैत की बात को माना और अपने गांव चौटाला में पूरे गांव को इकट्ठा कर रहे हैं। और चौटाला गांव एक राजनीतिक गांव है। चौटाला गांव एक ऐसा गांव है जिसने सिरसा और हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। चौटाला गांव का राजनीतिक प्रभाव बड़ा जबरदस्त है और इसी चौटाला गांव में जो ये कार्यक्रम, एक पंचायत टाइप में जो कार्यक्रम दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के बाद प्रदेश की सैनी सरकार सोचने पर मजबूर हो जाएगी और छात्र हित में उनको फैसले लेने पड़ेंगे। वरना ये वो ऐसा इलाका है जो बड़ी बड़ी सरकारों को बदलने का मादा भी रखता है। और दिग्विजय चौटाला ने एक जबरदस्त बयान और भी दिया कि वो अपने गांव को तो इकट्ठा करेंगे ही, गांव के साथ साथ राकेश टिकैत के पास भी जाएंगे, नरेश टिकैत के पास भी जाएंगे, अन्य किसान नेताओं, किसान संगठनों के पदाधिकारियों के पास भी जाएंगे। और जो गलतफहमी आपस में है, गलतफहमी किस वजह से कि दुष्यंत चौटाला सन 2019 में जब बीजेपी के पास बहुमत नहीं था खुद का, हालांकि सरकार वो निर्दलियों के सहारे बना लेती या जेजेपी को तोड़ देती, लेकिन उसके बावजूद दुष्यंत चौटाला ने जो बीजेपी को समर्थन किया, उससे विशेषकर किसान कौम में
एक नाराजगी, एक निराशा का माहौल रहा। बड़ी भारी नाराजगी दुष्यंत चौटाला से रही। किसान आंदोलन में भी जो दुष्यंत चौटाला ने इस्तीफा नहीं दिया, उसकी वजह से भी नाराजगी रही। लेकिन कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, और हमने बहुत से वीडियोज में यह बात कही है कि अगर दुष्यंत चौटाला बीजेपी सरकार को समर्थन नहीं करते तो जेजेपी के 10 में से ज्यादातर विधायक पार्टी छोड़ जाते, क्योंकि ऊपर बीजेपी, नीचे बीजेपी। कांग्रेस के 37 थे, 37 में से 28 वोट कांग्रेस को मिले हैं, तो जेजेपी वालों का क्या हश्र होता, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। राज्यसभा चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण है। दिग्विजय चौटाला ये तमाम बातें अपना पक्ष किसान नेताओं के सामने भी रखेंगे, खाप प्रतिनिधियों के सामने भी अपनी बात रखेंगे, समाज के अन्य वर्गों के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे भी वो सलाह मशवरा करेंगे, और निश्चित तौर पर 27 तारीख की छात्र हित महापंचायत, जो छात्रों की आवाज बुलंद करने के लिए बुलाई गई है, छात्रों को न्याय दिलाने के लिए बुलाई गई है, वो निश्चित रूप से प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर देगी। और आज दुष्यंत चौटाला के मामले में दिग्विजय चौटाला ने एक बात और क्लियर की है कि वो ये छात्र हित महापंचायत दुष्यंत चौटाला के लिए नहीं बुला रहे हैं। ये छात्र हित महापंचायत जो छात्रों को लेकर के आवाज उठाई जानी है, या पुलिस जिस ढंग का व्यवहार कर रही है आम लोगों के साथ, उसको लेकर के यह महापंचायत है। दुष्यंत चौटाला के मामले में तो वो कानूनी कार्रवाई अपनी करेंगे। निश्चित रूप से दिग्विजय चौटाला की इस पहल का स्वागत भी करना चाहिए। और आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि जिस तरह से राकेश टिकैत की बात को मान करके दिग्विजय सिंह चौटाला अपने गांव चौटाला को इकट्ठा कर रहे हैं, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? और चौटाला गांव से जो रिस्पांस दिग्विजय चौटाला को मिलेगा और 27 तारीख की जो महापंचायत होगी, उसके बाद प्रदेश की राजनीति में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी निगाहें इस छात्र महापंचायत पर निरंतर बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।